5 पांडव की एक द्रौपदी, लेकिन तब भी द्रौपदी वर्जिन है। 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी वर्जिन कैसे? ये चीज सुनने में बड़ी विचित्र लगती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़े मौत के रहस्य को छिपाया जा रहा है। अगर तंत्र का चश्मा पहनोगे तो नजर आएगा। कहानी क्या कहती है कि द्रौपदी जी के पास वरदान था कि वो एक पति को मिलने के बाद दूसरे पति के पास जाए, लेकिन बीच में उन्हें अग्नि को पार करके जाना है तो वो फिर से वर्जिन हो जाएंगे। ये सुनने में बड़ा असाधारण लगता है, लेकिन तंत्र का चश्मा पहनो तो कुछ नजर आएगा। यहाँ 5 पांडव यानी 5 इंद्रियों को दर्शाया जाता है। ये आंख, कान, नाक, जो भी 5 सेंस है हमारे पास, और आत्मा यानी द्रौपदी। आत्मा इन 5 इंद्रियों के सहारे सुख, दुख, मोह, त्याग, प्यार, पैसा सब कुछ अनुभव करती है, इस जीवन को अनुभव करती है। लेकिन मौत के बाद हमारे धर्म में शरीर को जलाया जाता है। उस अग्नि में शरीर, ये 5 इंद्रियां अलग हो जाती है और ये आत्मा अलग हो जाती है। हमेशा आत्मा ये 5 इंद्रियों के साथ रही, द्रौपदी 5 पांडव के साथ रही, लेकिन कभी एक दूसरे को इन्होंने छुआ नहीं। मरने के बाद भी आत्मा यानी द्रौपदी अग्नि से पार करने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए वर्जिन रहती है। कभी उनकी वर्जिनिटी टूटती नहीं है। ये चीज बड़ी टैबू है, लेकिन अगर समझो तो ये मौत का रहस्य है। ये सुख दुख तो बस इंद्रियों के सहारे अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा वर्जिन हूं। इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत, रामायण जैसे इतिहास कभी इतिहास बने ही नहीं, वो आज भी हम सब के अंदर चल रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म को सनातन कहा गया। यहाँ कोई चीज खत्म नहीं होती और कभी शुरू नहीं होती, हमेशा हमेशा के लिए सनातन रहती है। ये है मेरा सनातन। शिवम शिवोहम।